हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? तो आज हम लोग क्लास 9 का जो नया बुक है गणित मंजरी का चैप्टर 2 इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल का क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज से करने वाला है। अगर आप यहाँ पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहता है कि आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस बनाता रहूँ। तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे बोला है इफ द टेम्परेचर ऑफ अ लिक्विड कैन बी मेजर्ड इन केल्विन यूनिट्स एज एक्स के, ठीक है, मतलब एक्स केल्विन, एंड इन फ़ारेनहाइट यूनिट से वाई फ़ारेनहाइट, ठीक है। केल्विन को एक्स ले लिया, एक्स केल्विन, और फ़ारेनहाइट को वाई फ़ारेनहाइट ले लिया। द रिलेशन बिटवीन टू सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर इज गिवन बाय लीनियर इक्वेशन दिस। और यहाँ पे फ़ारेनहाइट और केल्विन का रिलेशन क्या है? फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू 9/5 एक्स, मतलब केल्विन माइनस 273 प्लस 32, ये रिलेशन बनता है फ़ारेनहाइट और केल्विन में। पूछा है फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड इन फ़ारेनहाइट इफ टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड इज, मतलब इतना केल्विन, मुझे केल्विन में टेम्परेचर दे रखा है, मुझे फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर निकालना है। फिर फ़ारेनहाइट में एक बार दे रखा है, फिर केल्विन में निकालना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को एक अलग से पेज में मैंने ले लिया है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे मुझे क्या है, देखो y एक रिलेशन जो दे रखा है दैट इज y इक्वल्स टू 9/5 इंटू एक्स माइनस 273 प्लस 32। अब यहाँ पे x क्या है? x इज केल्विन, x इज केल्विन, एंड y क्या है? y इज फ़ारेनहाइट, FAR, F फ़ारेनहाइट, FAHRENHEIT, ये है फ़ारेनहाइट, ठीक है। अब देखो केल्विन और फ़ारेनहाइट, अब अगर आपको x और y में कंफ्यूजन लग रहा है तो y को लिख दो फ़ारेनहाइट, या फिर FAHRENHEIT इक्वल्स टू 9/5 इंटू एक्स, मतलब केल्विन, माइनस 273 प्लस 32। अब इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हो, y क्या है? y इज फ़ारेनहाइट, x क्या है? केल्विन। तो y और x को ऐसे रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। अब बोला है फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड इन फ़ारेनहाइट। अगर फ़ारेनहाइट में निकालना है, इफ टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड इज 313 केल्विन, तो केल्विन में दे रखा है, हम लोग को फ़ारेनहाइट में निकालना है। तो क्या करूंगा फर्स्ट इक्वेशन में जस्ट जो भी मुझे केल्विन का वैल्यू दे रखा है वो यहाँ पे केल्विन में पुट कर दूंगा, तो मुझे फ़ारेनहाइट मिल जाएगा। तो फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू RENHEIT इक्वल्स टू 9/5 इंटू केल्विन, केल्विन कितना दे रखा है? 313 माइनस 273 प्लस 32, यही हो जाएगा। कैलकुलेट करता है 9/5, 313 इंटू 73 वुड बी 33, 43, 40, है ना, 40 प्लस 32, है ना। 5 से ये 8 टाइम्स जाएगा, 8 9 जा 72 होता है, 72 प्लस 32, 72 प्लस 32 निकल के आता है 104 फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो मेरे को कितना मिला टेम्परेचर? 313 इज सेम एज 104 फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो सेम में मैं सेकंड वाला करता है, और सेकंड वाले में इस बार मुझे फ़ारेनहाइट में दे रखा है और पूछा है कि केल्विन में कितना होगा, ठीक है। मुझे इस बार फ़ारेनहाइट दे रखा है, ये वाला वैल्यू दे रखा है, ठीक है। 158 इज फ़ारेनहाइट, मुझे केल्विन निकालना है, तो फ़ारेनहाइट का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूंगा और अननोन केल्विन में निकाल लूंगा, ठीक है। फ़ारेनहाइट कितना? 158, 158 फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू क्या बनेगा? ये वाला रिलेशन है 9/5 इंटू केल्विन माइनस 273 प्लस 32, ठीक है। अब इसको मुझे सॉल्व करना है। सबसे पहले 32 को मैं इधर लेके चला जाऊंगा, उधर पे चला जाऊंगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 158 माइनस 32 इक्वल्स टू 9/5 केल्विन माइनस 273, ठीक है। अब इसको देखो, मैं ये वाला टर्म को पहले लिख सकता हूँ, है ना। मैं अभी थोड़ा सा एक स्लाइड चेंज, इसको मैं पहले लिख लूंगा और इसको बाद में लिख लूंगा, है ना। 158 माइनस 32 कितना होता है? 150, इसको कॉपी कर लेते हैं पहले, है ना, क्योंकि मुझे केल्विन निकालना है तो केल्विन को मैं लेफ्ट साइड में रखता हूँ, ठीक है, ये कर सकता हूँ, है ना। तो 158 माइनस 32 इज 126, तो ये बन गया 9/5, केल्विन को के लिख लेते थोड़ी देर के लिए, 273 इक्वल्स टू 36 हो जाएगा ये, नहीं 26, 126, सही है, ठीक है। अब क्या करूंगा? अब 5 इधर पे क्या हो रहा है, इस वाले टर्म के साथ डिवाइड हो रहा है, तो उधर पे जाके मल्टीप्लाई होगा, 9 क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, मतलब ये 9 नीचे चला जाएगा, 5 ऊपर चला जाएगा, है ना। मल्टी 5 इधर आ जाए, सॉरी 9 इधर आ जाएगा और 5 इधर चला जाएगा, 5 इधर और 9 नीचे, तो ये क्या बन जाएगा? केल्विन माइनस 273
इक्वल्स टू 126 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 9। 9 से 9 इंटू 1 9, 9 फोर तो 36 टाइम्स। ठीक है, तो केल्विन -273 इक्वल्स टू 14 5 जो 70, तो केल्विन कितना आ जाएगा 70 प्लस 273। 70 प्लस 273 वुड बी 3 प्लस 0 0 7 14 का 4 कैरी 1 340 केल्विन। ठीक है, 340 केल्विन मेरा आंसर आता है व्हेन आई कन्वर्ट 5 158 फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे क्या बोला क्वेश्चन नंबर 9 में, द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन द एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स इज प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट फोर्स एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, तो वर्क डन हम लोग ने फिजिक्स में क्या सीखा है, वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। इसको वर्क फॉर्मूला लिख लेता हूँ, वर्क इज, यहाँ पे भी वही का है, वर्क इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, यही कहा है। वर्क डन बाय अ बॉडी on application of constant force is product of constant force and the distance traveled, मतलब displacement की जगह distance लिख लेते हैं, चलो distance, force into distance traveled by the body in the direction of force के डायरेक्शन में। एक्सप्रेस दिस इन फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब इसको मुझे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का फॉर्म में लिखना है, और यहाँ पे वर्क को W ले लेना है और डिस्टेंस को D ले लेना है। ठीक है, और यहाँ पे क्या बोला, एंड ड्रॉ द ग्राफ टेकिंग कांस्टेंट फोर्स 3 यूनिट, है ना। फोर्स को मुझे क्या ले लेना है, 3 यूनिट्स। फोर्स इज कांस्टेंट, एफ इज 3 यूनिट्स, मतलब वर्क को मुझे क्या लेना है, W मान लेना है। फोर्स इज 3 मुझे दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट को क्या मुझे लेना है, D। तो मेरा नया इक्वेशन बन जाएगा W इक्वल्स टू 3 इंटू D। ठीक है, सो यही हो गया मेरा लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब इसको लिखेंगे कैसे, लेट वर्क बी W, force equals to 3 and distance b d, ये हम लोग को दे रखा है। therefore work equals to 3 into d, ये हमारा बन जाएगा इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है what is work done when distance traveled is 2 यूनिट। अगर डिस्टेंस ट्रेवल्ड 2 यूनिट्स हो गया तो वर्क डन क्या हो गया, मतलब इस ये वाला मेरा वर्क और डिस्टेंस पर रिलेशन है। अब क्या बोला है, डिस्टेंस अगर 2 हो गया तो वर्क कितना होगा, अब डिस्टेंस का वैल्यू 2 यहाँ पे पुट करते तो वर्क कितना आ जाएगा, 3 इंटू 2 विच इज 6। 6 क्या, जूल, वर्क का यूनिट होता है जूल। ठीक है, तो डिस्टेंस अगर 2 यूनिट हो गया तो वर्क कम्स आउट टू बी 6। 6 यूनिट्स बोलो, यहाँ पे यूनिट्स ही कह लेते हैं। ठीक है, 6 यूनिट। ठीक है, अब बोला है वेरीफाई इट बाय प्लॉटिंग इट ऑन द ग्राफ। अब हम लोग इसको ग्राफ बना के इसको प्लॉट करना है। ठीक है, तो लेट्स ब्रिंग अप अ ग्राफ पेपर। हमारा एक ग्राफ पेपर ऑलरेडी मैंने प्रिपेयर करके रखा है। तो हमारी इक्वेशन क्या है, इक्वेशन इज वर्क इक्वल्स टू 3 इंटू डी। ठीक है, तो वाई एक्सिस में मैं क्या लूंगा, वाई एक्सिस को मैं वर्क एक्सिस बना दूंगा, यहाँ पे मैं वर्क प्लॉट करूंगा, और एक्स एक्सिस में क्या प्लॉट करूंगा, इधर पे डिस्प्लेस डिस्टेंस। ठीक है, चलो अब यहाँ पे मान लो मैंने वर्क को 1 पुट, सॉरी डी को 1 पुट करा, तो मुझे वर्क कितना मिलेगा, 3 मिलेगा, है ना। और डी को 2 प्लॉट पुट करने से वर्क कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। ठीक है, तो मेरे पॉइंट्स क्या हो गया, यहाँ पे पॉइंट आ गया 1,3, ये वाला पॉइंट आ गया 2,6। अभी इन दोनों पॉइंट को प्लॉट करते हैं, 1,3 एक्स में 1 वाई में 3, दिस इज 1,3। दूसरा पॉइंट है 2,6, एक्स में 2 वाई में 6, 2,6। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट से पास होने वाला लाइन वुड बी माई इक्वेशन। ठीक है, सो दिस इज माई इक्वेशन। अब यहाँ पे बोला अगर वर्क 2 हुआ तो क्या डिस्टेंस 2 हुआ तो वर्क कितना होगा, 6। डिस्टेंस 2 है तो वर्क है 6। वैसे मैंने इधर पे यही सेम ही चीज पुट कर दिया, तो ये ग्राफ बन जाता है डिस्टेंस, वर्क और डिस्टेंस का, दैट इज डब्ल्यू इक्वल्स टू 3D का, डब्ल्यू इक्वल्स टू 3D का ग्राफ ये बन जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है द ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल p of x passes through point this। अब बोले फाइंड द पॉलिनोमियल p of x, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ
coordinates where graph p of x cuts the axes and draw graph of p of x and verify your answer। ठीक है, सबसे पहले तो मुझे मान लो एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x, ठीक है, वो कौन कौन से पॉइंट से पास करता है, 1,5 एंड 3,11। ठीक है, अब पॉलिनोमियल का जनरल टर्म क्या होता है, y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, है ना। अब क्या करूंगा, अब ये वाला तो जनरल फॉर्म हो गया, एक बार इस इक्वेशन में 1,5 पुट कर दूंगा, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 5 पुट करूँ तो y कितना हो जाएगा 5 इक्वल्स टू a इंटू 1 प्लस बी। तो इससे मुझे क्या मिलेगा, a प्लस बी, a इंटू 1 a होता है इक्वल्स टू 5, ये हमें पहला इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, एक बार 1,5 पुट करा ना, इसको मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे पुट 1,5 इन इक्वेशन, यहाँ पे लिख लेते हैं पुटिंग 1,5 इन y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। ठीक है, तो मुझे ये मिला। अब फिर से पुटिंग 3,11 इन y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। अब 3,11 भी पुट कर दूंगा, तो 3,11 y इज 11 इक्वल्स टू a इंटू 3 प्लस b। इसका मतलब मुझे क्या मिला, 3a प्लस बी, 3a प्लस बी इक्वल्स टू 11। दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, ये दो इक्वेशन मिले, इन दोनों इक्वेशन को मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, एलिमिनेशन मेथड लगा सकता हूँ। क्या करूंगा, a प्लस बी इक्वल्स टू 5 और 3a प्लस बी इक्वल्स टू 11। मैं क्या कर दूंगा, दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर दूंगा। ठीक है, सब्सट्रैक्ट करने पे इनका साइन चेंज, ये माइनस और ये माइनस। ठीक है, सब्सट्रैक्ट करने पे ये, सॉरी, a माइनस 3a वुड बी माइनस 2a और b तो कैंसिल इक्वल्स टू 5 माइनस 11 वुड बी माइनस 6, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो a इक्वल्स टू 6/2 विच इज 3। a कितना मिला मुझे, 3 मिला। अब a अगर 3 है, ठीक है, तो यहाँ पे b, a का वैल्यू 3 पुट कर दो तो आपको b मिल जाएगा। मतलब पुटिंग a इन इक्वेशन a इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, a का वैल्यू 3 पुट कर दो यहाँ पे, तो ये क्या बन जाएगा, 3 प्लस बी इक्वल्स टू 5। तो इससे मुझे b कितना मिलेगा, 5 माइनस 3 विच इज b इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो मुझे a 3 मिला, b 2 मिला, तो मेरा इक्वेशन y, देयरफॉर y equals to ax plus b will become y equals to 3x plus 2। तो मेरा लीनियर इक्वेशन ये मिल जाएगा। ठीक है, y equals to 3x plus 2। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स वेयर द ग्राफ p of x कट द एक्सिस। ये x एक्सिस को कहाँ कट करेगा, x एक्सिस को y एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा। ठीक है, मैं इसका सोल्यूशन इस साइड में कर देता हूँ, थोड़ा सा साइड में लिख लेता हूँ। देखो, तो कोई भी लाइन, जैसे कि अगर किसी भी इक्वेशन में मैंने x इक्वल्स टू 0 रख दिया, तो x इक्वल्स टू 0 वाला पॉइंट ही क्या y एक्सिस होता है। मतलब मान लो ये वाला हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है, तो सारे ये वाले पॉइंट में क्या होता है, x0 होता है, तो x0 रख दिया तो मुझे y वाला पॉइंट मिल जाएगा, है ना। तो इस इक्वेशन में y इक्वल्स टू 3x प्लस 2 में क्या कर दूंगा, x को 0 रख दूंगा तो मुझे y एक्सिस का पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, रखो यहाँ पे x को 0 तो मुझे मिल जाएगा y इक्वल्स टू 2, तो मेरा पॉइंट क्या हो जाएगा, 0,2। मतलब ये वाला लाइन y एक्सिस को कहाँ पे कट करना चाहिए, 0,2 पे। सेम वे में अगर y इक्वल टू 0 रखा तो x एक्सिस का पॉइंट मिलेगा, क्योंकि x एक्सिस में सारे पॉइंट्स में क्या होता है, y 0 होता है। ठीक है, तो y 0 रख दिया, तो इस इक्वेशन में y इक्वल्स टू 3x प्लस 2 में तो मुझे x का वैल्यू क्या मिल जाएगा, इधर से 0 इक्वल्स टू 3x प्लस 2, तो x मिल जाएगा मुझे x इक्वल्स टू -2/3। मतलब x0 x इक्वल्स टू -2/3 इज लगभग 1 से छोटा, यहाँ कहीं पे है ना, -2/3 पे यहाँ पे कहीं ना कहीं क्रॉस करेगा। ठीक है, सो मुझे पॉइंट क्या मिलेगा, -2/3, 0। ठीक है, तो ये y एक्सिस को कहाँ कट करेगा, 2,0,2 पे, और x एक्सिस को -2,3। ठीक है, इसी चीज को मुझे वेरीफाई करना है, बोला है थर्ड में ड्रॉ ग्राफ करके, ग्राफ बना के। ठीक है, लेट्स मेक अ ग्राफ। तो मेरा इक्वेशन क्या है, y इक्वल्स टू 3x प्लस 2। ठीक है, यहाँ पे एक बार x को 0 पुट करूंगा, x को 0 पुट करूंगा तो y कितना मिलेगा, 2। मेरा पॉइंट हो जाएगा 0,2। और एक बार लेट्स से x को 1 पुट करता हूँ, x को 1 पुट करा तो मुझे y मिलेगा 3 इंटू 1, 3 प्लस 2 5, तो मेरे को पॉइंट मिला 1,5। तो इन दोनों पॉइंट को प्लॉट करता है, x को 0 y को 2, x को 0 y को 2, है ना। सो दिस पॉइंट इज
x0 y2 और ये वाला पॉइंट है 1,5, x है 1 y है 5 1 2 3 4 5। तो दिस इज माई पॉइंट। तो इन दोनों पॉइंट से पास करने वाला मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, तो ये वाला लाइन जो है एक्स एक्सिस को 0,2 में कट कर रहा है और वाई एक्सिस को 0,2 में कट कर रहा है और एक्स एक्सिस को यहाँ कहीं पे कट कर रहा है। आई होप आप देख पा रहे हो, यहाँ पे वाई एक्सिस को कट कर रहा है और यहाँ पे एक्स एक्सिस को कट रहा है। दिस पॉइंट कम्स आउट टू बी, अभी हम लोग ने निकाला कितना है, ये वाला ऐसा कुछ बन रहा था हमारा, दैट इज -2,3,0, -2,3,0, -2/3,0। ठीक है, हाँ, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 और इसका लिंक आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी नॉलेज मिला तो मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलता है अगले वीडियो में।